मूवी की स्टार्टिंग एक लेडी से होती है जिसका नाम होता है जेनिफर, जो कि एक स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई है क्योंकि अभी अभी उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हुआ है। तो वह मॉब ऑन करना चाहती है जहां उसे कोई नजर नहीं आता। तभी उसे एक स्टूडेंट बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आती है जिसका नाम होता है रिया। उसके पास जाती है, वह उसे हेड ऑफिस लेकर जाती है। जेनिफर स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है, उसे बात करती है, बताती है। तो प्रिंसिपल उसे बताती है कि फिलहाल उनकी एक टीचर लॉन्ग लीव पर गई है, तो तब तक वह उसकी जगह जाकर पढ़ा सकती है। लेकिन जब वापस घर को लौटती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे रास्ते में परेशान करता है। लेकिन तभी उसके फादर जेनिफर के वहां जाकर के जेनिफर को साथ लेकर के उसे डांट कर वहां से चले जाते हैं। जेनिफर इस सब से बहुत दुखी होती है। नेक्स्ट वीक वह स्कूल आती है तो ऑफिस में उसे कोई भी नहीं मिलता। टेबल पर उसे एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा था, जिसमें उसका न्यू असाइनमेंट क्लास 4 था। इस क्लास के बच्चे बहुत ही ज्यादा शरारती है। बिग केयरफुल जेनिफर उसे क्लासरूम को ढूंढते हैं लेकिन उसे वह कहीं पर भी नजर नहीं आता। तभी उसे उस स्टूडेंट वापस से मिलती है, उसे क्लास तक लेकर के जाती है जहां पर स्टूडेंट आपस में ही झगड़ रहे थे। अब जेनिफर खुद को इंट्रोड्यूस करती है पर कोई भी उसकी नहीं सुनता एवं बॉय स्टूडेंट उसके साथ में बदतमीजी भी करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। पर जेनिफर उनका गुस्सा नहीं करती, वह हर बात का जवाब मुस्कुरा कर देता है। आफ्टर क्लासेस स्कूल की एक टीचर से जाकर के बात करती है, वह भी उसको कम्प्लीमेंट्री करती है कि उसने इतनी जल्दी स्टूडेंट के साथ में मॉर्निंग बिता ली। जब वह घर लौटती है तो उसकी नजर एक स्टूडेंट पर जाती है और अब वह उसे फॉलो करती है। तो वह देखी है कि उसके साथ में उसकी और भी क्लासमेट थे जो कि प्रोस्टिट्यूशन के सिलसिले में किसी से मिलने आए थे। पर जेनिफर उसे पकड़ लेती है और बाकी वहां से भाग जाते हैं और वह स्टूडेंट उल्टा उसे बोलती है कि पहले उसे खुद के बारे में सोचना चाहिए और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे जेनिफर क्लास में आती है, पढ़ाती है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का उसे पर ध्यान नहीं था और वह नोटिस करती है कि जिया आज क्लास में नहीं आई। उसे उसकी चिंता होती है। क्लास के बाद में जेनिफर की नजर से जिया पर जाती है जो कि जेनिफर उसे फॉलो करती है और अब वह वॉशरूम में जाती है। जेनिफर उसके पीछे जाती है लेकिन जब वह अंदर जाकर देखते हैं तो वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता। थी परेशान हो जाती है क्योंकि उसने खुद उसे अंदर आते देखा था पर लेकिन अब वहां पर नहीं थी। अब वन बाय वन हर एक रेस्ट रूम को चेक करती है पर उसे वह कहीं पर भी नजर नहीं आती। जेनिफर अब वॉशरूम से बाहर जाती है तो डोर लॉक हो जाता है, दरवाजा खुलता नहीं। तभी अचानक से वॉशरूम की लाइट रिफ्लेक्ट करने लगती है। रेस्ट रूम के डोर खुद से खुलने और बंद होने लगते हैं। जेनिफर बुरी तरह से डर जाती और टेप से पानी गिरने लगता है, शीशे टूटे लगते हैं और उन पर खून देने लगता है। जब वह लेट नाइट तक घर नहीं लौटी तो उसके फादर पुलिस को लेकर के स्कूल पहुंचते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते उसे तक पहुंचाते हैं। तो देखते हैं कि जेनिफर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन जब जेनिफर देखती है कि सब नॉर्मल था, मानो कि कुछ हुआ ही नहीं था। कुछ दिन बाद में जेनिफर वापस से स्कूल लौटती, अपनी दोस्त चैनल के साथ जाकर के बात करती है। लंच करते हुए वह उसे अपनी इंसिडेंट और क्लास के बारे में बताती है तो वह शॉक हो जाती है और वह जेनी उसे बताती है कि वह क्लास तो है ही नहीं। पर जेनिफर अपने साथ लेकर के जाती है तो खुद उसे क्लास को देखकर सरप्राइज थी, वहां पर कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था मानव रूम था ही। यह देख करके खुद जेनिफर परेशान हो जाती है और वह जेनी से पूछता है कि यह सब क्या हो रहा है। इससे पहले वहाँ कुछ बात आती, वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और उसे सब सच बताती है कि सालों पहले एक स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा शरारती था, उसकी हर लिमिट क्रॉस करती थी। एक दिन उसने गुस्से में पूरी क्लास रूम को जला डाला। उसे क्लास में जितने भी स्टूडेंट और टीचर मौजूद थे सभी जिंदा जलकर मारे गए। अब उसे दूसरी क्लास अलर्ट की जाती है। जब वह घर लौटती है तो वापस उसका बॉयफ्रेंड उसे माफी मांगता है पर जेनिफर उसे बात किए बिना वहाँ से चली जाती है। आप उसे रास्ते में वापस से आओ
आओ मिलती है, जिसके फेस पर चोटों के निशान थे। जेनिफर उससे पूछता उससे पहले से आओ उसे क्लास में दोबारा जाने का मना करती है। अब वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब जेनिफर अपनी नेती क्लास F2 पर जाती है तो देखती है कि वह वही स्टूडेंट्स थे जहाँ पर वह पहले गई थी। अब वह वहाँ से वापस लौटना चाहती है तो 2 बॉयज स्टूडेंट उसे जाने नहीं देते। अब उसे नष्ट करके भी वहाँ पर पढ़ना पड़ता है। आज वहाँ पर आओ भी बैठे थे। जेनिफर खुद को कंफर्टेबल जोन में लेकर के आती है, खुद को समझती है कि वह सब सिर्फ इल्यूजन है। लेकिन जब वह ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो स्टूडेंट उसके पीछे से उसे पर हमला करना चाहती है। एक स्टूडेंट अपनी टांग से जेनिफर के गर्दन तक पहुंचती है, पर जैसे ही जेनिफर पलट करके देखते हैं तो वह नॉर्मल हो जाती है। जब जेनिफर वापस से ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू करती है, स्टूडेंट अब सभी हवा में उड़ने लगती है और उसके क्लोज आने लगते हैं, पर जैसे ही वह पलट करके देखते हैं सब नॉर्मल हो जाता है। तभी उसे वहां से भाग जाने का इशारा करती है और जेनिफर मौका देखते ही जो कि गली हुई थी वहां से भाग जाती है और उसके जाते ही सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। अब जब वह घर लड़ती है तो उसे वापस से सीढ़ियों पर आओ मिलती है। उसे बताती है कि सभी स्टूडेंट्स उसे मरना चाहते हैं और अब वहाँ क्लास में दोबारा नहीं आना। इतना बात करके वह वहाँ से चली जाती है। वह उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी उसका एक बॉयफ्रेंड उसे मिलता है। उसे समझता है कि वह मूव ऑन कर चुकी है और तुमको भी आगे बढ़ जाना चाहिए, पर वह उसे एक वीडियो दिखाता है जब इस आओ से बात कर रही थी, जिसे देख करके वह चौंक जाती है, क्योंकि जब उसे बात कर रही थी तो उसे वीडियो में वह सिर्फ अकेली थी, वहाँ पर श्री आओ नहीं थी। उसे खुद को यकीन नहीं होता। उसे वीडियो को देखकर उसका बॉयफ्रेंड आप उसे अपने साथ में एक मेडिसिन के घर लेकर जाता है। वह मेडिसिन उसे उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद में एक सुगमीस और देता है और वह उसे करना भी बताता है। जब वह घर जाती है तो उसके पेरेंट्स कहीं बाहर गए होते हैं। आज रात को घर पर अकेली होती है तो उसे इस स्टूडेंट के कोर्स आते हैं और वह उनसे इतना परेशान हो जाती है कि वह गुस्से में अपने फोन को भी तोड़ देती है। जेनिफर पूरी तरह से डर जाती है और वह सामान यूज करती है, खुद को डोर सेव करती है। नेक्स्ट डे उसकी मॉम का कॉल आता है तो पता चलता है कि वह उसी क्लास में है, उन्हें स्टूडेंट के साथ में। अब जेनिफर फॉरेन स्कूल पहुंचती है और उसी क्लास में जाकर के देखी थी है सभी स्टूडेंट्स के फेसेस। उन्होंने उसकी मादार को विंडो पर बिठाया था। यह देखकर जेनिफर वही सुअर निकाल करके उनको दिखती है उनकी, जिनको देखकर वह स्टूडेंट रहने लगती है और दोस्त दिन की मॉम को खिड़की से नीचे फेंक देती है और उनकी डेथ हो जाती है। यह देखकर जेनिफर उसे स्टूडेंट को मारते हैं। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस पहुंचती है, साथ ही जेनिफर के पेरेंट्स भी। पुलिस उसके पेरेंट्स को बताती है कि उनकी बेटी जेनिफर ने 14 स्टूडेंट्स को मार डाला और चप्पल सारी बात बताती है। तो एक बंदा बताता है कि प्रिंसिपल ने बताया कि वह किसी जेनिफर को नहीं जानती और तभी वहां पर एक कैबिनेट को फोन करते हैं तो दीवार पर उन सभी की फोटोज लगी थी। इसमें उसकी क्लास के वह सभी स्टूडेंट्स के साथ में और प्रिंसिपल की फोटो भी लगी थी, जिसे देख करके फुट डर जाती है। अब वह अपने बॉयफ्रेंड और उसे मेडिसिन का बताती है तो उसका फादर बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने खुद को डोज खत्म कर डाला स्क्रू ड्राइवर से और इस समय उसके हाथ में वह सुअर की जगह स्क्रू ड्राइवर था और इस जगह भी होता है। वह सब मर चुके थे और वह सुबह स्क्रू ड्राइवर था जिसे उसने उसके खुद के एक बॉयफ्रेंड ने दिया था, जिसे उसने खुद ने सुसाइड किया था। मतलब कोई मेडिसिन नहीं था, वह सिर्फ उसका एलिवेशन था। कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जो कि ऑलरेडी मर चुका था और इस जगह मेंटल बैलेंस भी कर जाता है और मैट्रिक डिस्टर्ब हो जाती है। पुलिस उसे 14 मर्डर कर ले जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।